चलिए भाई, 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड इज रिक्वायर्ड टू मेक conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter question mark assuming that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter use pi equal to this 3.14। क्या मतलब हुआ इसका कि एक शंकुआकार टेंट बनाने के लिए उसकी जो ऊंचाई है वो 8 मीटर है और आधार की जो त्रिज्या वो 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो 3 मीटर चौड़ा एक तारपुलिन है, उसकी लेंथ है हमने निकालनी है। तो ये मानते हुए कि उसको उसकी सिलाई और जो बचा हुआ कपड़ा है उस लेंथ में से वो लगभग 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त चाहिएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे हम इसको। सबसे पहले जो हमने कोनिकल टेंट बनाते हैं तो उसकी फिगर ड्रा कर लेते हैं। कोन, तो ये देखिए, ये हमने कोन ड्रा कर लिया। इस तरह से उस जो तारपोलिन है, जो तिरपाल है, उससे जो बनाया गया ये कोनिकल टेंट है उसको ड्रा कर लिया। तो इसकी जो हाइट है और ये रेडियस है। ठीक है, तो हाइट इन्होंने दी है 8 मीटर और जो रेडियस है वो कितनी दी है भाई, 6 मीटर। ठीक, तो जो इस शंकुआकार टेंट को बनाने के लिए जो तिरपाल से चाहिए है उसका एरिया निकाल सकते हैं हम, उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम एरिया ऑफ, चलिए भाई, जो तारपोलिन है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ ड्रा कर लेते हैं। देखिए ये तो इस तरह से एक तारपोलिन है, इससे बनाया गया है। तो इस तारपोलिन की ये तो लेंथ होगी और ये ब्रेड्थ होगी। ठीक है, और इसमें से जो कुछ कपड़ा बचा हुआ है एक्स्ट्रा, यहाँ लिख देता हूँ एक्स्ट्रा मटेरियल ऑफ तारपोलिन वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम इसका सीधे निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ तारपोलिन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये CSA ऑफ कोन। तो ये एरिया ऑफ तारपोलिन क्या हो जाएगा, ये सामने फिगर है, ये किसकी है, ये वर्टेक्स नोट कर सकते हो। ये क्या बन गई, BCD यानी कि रेक्टेंगल टाइप बन गई, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेड्थ है ना। तो यहाँ एरिया ऑफ तारपोलिन क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन क्या होता है, CSA ऑफ कोन पाई R L होता है, पाई R L। तो यहाँ देखिए हम L तो हमने डिनोट की नहीं, आई L चाहिए होती है ना, तो L तो है ही नहीं। तो L अकॉर्डिंग टू फार्मूला फाइंड आउट करो। तो यहाँ L क्या होता है इसका, ये L होती है इसकी, यानी स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट जो है उसका फार्मूला क्या होता है, h² प्लस R², उसका स्क्वायर रूट निकाल दो। क्यों, क्योंकि जो कोन में हाइट होती है वो 90 डिग्री पर होती है, अल्टीट्यूड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर h कितनी है, 8, यानी 8 का स्क्वायर, और r कितनी है, 6 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो ये कितनी हो जाएगी, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, स्क्वायर रूट ऐड करेंगे तो कितना 100 जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। तो ये 10 मीटर क्या आ गई, स्लांट हाइट आ गई, L की वैल्यू आ गई, वो इसमें पुट कर देंगे हम।
तो L इंटू बी इज इक्वल टू पाई हम कितना यूज करेंगे 3.14 यूज करेंगे। R हमारा है 6 मीटर और L हमारे पास आ गया 10, ठीक है। और जो वाइड है ये हमारी वाइड ये कितनी वैल्यू दे रखी है स्टेटमेंट में 3 मीटर है, ये 3 मीटर इसमें पुट कर देंगे। तो L इंटू 3 इज इक्वल टू 3.14 इंटू 6 इंटू 10। तो L कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 6 इंटू 10, ये डिवाइड में चला जाएगा 3। अब ये कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जाए 2 1 जा 2, 2 6 2 3 जा 6 पॉइंट 2 डेसिमल इंटू 10, तो ये कितना जाएगा 6 2 8 0 1 2 1 2, यानी कि ये आ गया आपके पास 62.8 मीटर आया। ये जो लेंथ है, ठीक है, ये इसका एरिया आ गया। अब इस जो बचा हुआ है ये कपड़ा, ये क्या लिख सकते हैं हम 20, क्योंकि ये अलग है ना, अनलाइक क्रम होगी, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो इसको चेंज कर लेंगे अब। तो यहाँ 20 सेंटीमीटर तो मीटर में चेंज करेंगे अपॉन 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मीटर बन गया। तो यहाँ पे ये कैंसिल होगी, तो 1 डेसिमल के बाद पॉइंट लगाओगे, 1 पहले इसके बाद 2 और ये पॉइंट, ये मीटर आएगा। ये एक्स्ट्रा मटेरियल ऑफ तारपुलिन एक्स्ट्रा लेंथ है ये, तो एक्चुअली लेंथ क्या हो जाएगी तारपुलिन की, तो लिखेंगे एक्चुअली लेंथ ऑफ तारपुलिन 2, ये ऐड करेंगे तो 8 + 2 10 और 2 + 1 3 और 6 और 1 पहले इसके बाद डेसिमल आ जाएगा, कैंसिल, यानी कि 63 मीटर लेंथ आ गई हमारी इसकी तारपुलिन की। ओके, थैंक यू।